गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली अर्थात काठ की पुतली मतलब लकड़ी का खिलौना जो होता है। तो इसको जो ये कविता है इसको भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। और इसमें जो कठपुतली के मन के जो भाव हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसकी मन की जो व्यथा है, क्योंकि वो धागे में बंधी होती है और उसको एक इंसान पर्दे के पीछे उसको नचाता है। तो इस प्रकार की इस प्रकार के बांधे हुए को देख करके उसके मन में कुछ विचार आते हैं। तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है मिश्र जी ने। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली क्या है, जैसे कि धागे में बंधी हुई है, हम सब जानते हैं। तो कहती है, उस धागे को देख कर के सोचती है और गुस्से से बोल पड़ती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, ये धागे क्यों बंधे हुए हैं मेरे हाथ पैरों पे, मेरे पीछे आगे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो अर्थात इनको तोड़ दो, इनको निकाल दो मेरे हाथ पैरों से और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। और मुझे क्या कर दो, मेरे पाँवों पे छोड़ दो अर्थात मुझे आज़ाद छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे इन धागों से मुक्त कर दो। इस प्रकार से कठपुतली कह रही है। आगे है नेक्स्ट। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। अब जैसे कठपुतली इस प्रकार से कह रही है कि ये धागे जो बंधे हुए हैं हमारे हाथ पैरों में, इनको निकाल दो, हमें मुक्त कर दो। तो उस कठपुतली की बात सुन करके जो बाकी की जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो भी कहती हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए, उसके सुर में सुर मिलाते हुए कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए, कि हाँ, हमें भी क्या हो गए, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए, हमें बहुत दिन हो गए जो इस प्रकार के धागे बंधे हुए हैं हमारे हाथ पैरों में, तो इनको निकाल दो, हमें भी क्या हो गए, बहुत दिन हो गए इनमें बंधे हुए। छंद का मतलब है बंद हुए, ठीक है। हमें इन धागों में बंद हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमें भी क्या कर दो, तुम सब खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। अब देखो आगे नेक्स्ट पैरा है। मगर आगे ये डॉट डॉट डले हुए हैं, मतलब यहाँ पे लाइन अधूरी है। फिर जब पहले वाली कठपुतली इस प्रकार से कहती है कि हमें आज़ाद छोड़ दो मुझे, तो उसकी बात को सुनकर के जो बाकी कठपुतलियाँ थी वो भी उसकी सुर में सुर मिलाते हुए कहती हैं कि हमें भी आज़ाद छोड़ दो। तो जब इस प्रकार से सारी कठपुतलियाँ एक साथ उसके सुर में सुर मिला करके कहती हैं, तो तब पहली वाली कठपुतली सोचती है। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब बाकी कठपुतली ने इस प्रकार से कहा, तो वो सोचती हैं कि अब जब सारी कठपुतलियाँ आज़ाद हो जाएंगी तो उन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, मेरे ऊपर आ जाएगी। तो क्या मैं इनकी जो स्वतंत्रता है उसका बोझ मैं उठा पाऊँगी, क्या मैं इनकी स्वतंत्रता का भार अपने सिर ले पाऊँगी। इस प्रकार से सोचती हुई कठपुतली कहती हैं कि जो कठपुतली होती हैं, अब वो तो होती हैं दूसरों के इशारे पे नाचने वाली, ठीक है। कठपुतली किससे कहते हैं, जो दूसरों के इशारे पे नाचता है, जो दूसरों के इशारे पे जो काम करती है कठपुतली। तो वो सोचती है कि यदि हमारे बंधन खोल दिए जाए, हमारे धागे खोल दिए जाएँ, तो हम तो क्या है, मात्र एक खिलौना बनकर रह जाएंगे। तो हमारे क्या है, जो ये धागे बंधे हुए हैं ये ऐसे बंधे होने चाहिए। तो इस प्रकार से वो सोचती है कि यदि हम सबके धागे खोल दिए जाए तो फिर इनकी जो बाकी जो कठपुतलियाँ हैं, तो इन सब की स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो तो मेरे ऊपर आ जाएगी। तो क्या मैं इन सबको इस प्रकार से इनकी जो स्वतंत्रता है उसको मैं निभा पाऊँगी। तो इस प्रकार से सोचती है। फिर कहती है कि सोचने लगी, मतलब अपने आप फिर सोचे कि ये जो मेरी मन की जो इच्छा है, ये कैसी इच्छा आ गई है मेरे मन में, अर्थात मैं ऐसा नहीं सोच सकती। यदि ऐसा हुआ तो फिर हम एक क्या है, मात्र एक लकड़ी का खिलौना बनकर रह जाएंगे। और क्योंकि जो कठपुतलियाँ होती हैं तो फिर वो तो नाचती इशारों पे हैं, तो हम इस प्रकार से फिर नहीं नाच पाएंगे दूसरे के इशारे पे, हम सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो सोचती है। और फिर वो क्या है, इसी सोच से क्या है, वो सोचती है कि मुझे इसका कुछ ठोस उत्तर या फिर कुछ ठोस निर्णय सोचना होगा। तो इस प्रकार से ये कविता आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके जो लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, तो वो कहीं पे कठपुतली का शो हो रहा होगा, तो उन्होंने वहाँ पे जो देखा ये ड्रामा इस तरह का, तो वहाँ से वो सोचते हैं कि जो ये कठपुतली है उसको देख करके उन्होंने सोचा कि एक कठपुतली के मन की जो व्यथा है, मन की जो भावना है, तो उसको उन्होंने जाहिर करते हुए, व्यक्त करते हुए हम सबके सामने रखा है कि एक कठपुतली भी इस प्रकार से
सोचती होगी। ठीक है, अब कवि एक कहावत है, जैसे कहते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात रवि का मतलब होता है सूर्य, मतलब जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं जा सकती तो वहाँ कवि पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कवि जो होता है वो मतलब किसी भी जो भी उसके सामने जो भी चित्र उभरते हैं, जो जो चीज़ें वो देखता है अपने आसपास अपने वातावरण में, तो उस पर वो मतलब उसको एक कविता का रूप दे देता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के मन की व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ना है और इसको समझना है। ओके बच्चों।